हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे साथियों, बहुत बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आ रही है। जो के पाठक एसीएस महोदय थे शिक्षा विभाग के, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया है, परित्याग पत्र। और क्या कुछ इसमें लिखा गया है इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्वेच्छा से इन्होंने पद छोड़ा है। बहुत सारी बातें निकल के आ रही है कि क्या उनका इस्तीफा है या उन पर काफ़ी दबाव था। तो जो भी होगा साथियों, हम लोग चर्चा करेंगे और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि क्या कुछ बीता है इनके साथ। हालांकि जब से इन्होंने शिक्षा में सुधार की बातें कही थी, थोड़ा सा सुधार तो हुआ है साथियों, लेकिन पंचुअलता आ गई थी। लेकिन हो सकता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जब से इन्होंने बायोमेट्रिक वाला प्रकरण लगाया है, उससे को भी लेकर और भी बहुत सारी बातें थी, तो सभी की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे एमएलसी का वेतन रोक देना, एमएलसी के द्वारा राज्यपाल को लिखा जाना कि इन्होंने अपने अधिकारों से अलग कार्य कर रहे हैं। तो क्या कुछ होगा इसमें, खास सिर्फ हम लोग चर्चा कर सकते हैं साथियों। विशेष तो आप आने वाला समय ही पता चलेगा, क्योंकि इन्होंने 8 जनवरी से 14 जनवरी तक अवकाश लिया था। उसके बाद 16 जनवरी के बाद 17 से हो सकता है इन्होंने फिर अगर ज्वाइन करते हैं तो ये सारी बातें महज अफवाह ही साबित होगी। बाद वहाँ की क्या कुछ निकल के आता है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा और अपना अनुभव साझा कीजिएगा। हालांकि कुछ काम त्वरित गति से होता था, तो वो त्वरित गति में कुछ तो शिथिलता आ जाएगी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ साथियों। नियोजित शिक्षक के राजकर्मी के दर्जा में भी इन्होंने कहा और 2-4 दिन के बाद वो गजट में भी पास कर दिया गया। तो बहुत सारे काम लंबित भी है, बहुत सारे काम हुआ भी है। हालांकि बीपीएससी की एक वैसा बहाली शिक्षकों की हुआ था जहां तेज़ी के कारण बहुत सारी समस्याएं उसमें उत्पन्न हुई है और उसको सुधारने के लिए भी इन्होंने कदम उठाया था। तो एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या कुछ ये प्रकरण इनका अध्याय रहा या समाप्त हुआ, ये तो आने वाला समय बताएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले उस पत्र की चर्चा करते हैं जिसको शिक्षक या अभी सभी विभाग या सभी लोग इस्तीफा समझ रहे हैं, त्याग पत्र समझ रहे हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ साथियों, ये प्रभार प्रतिवेदन दिख रहा है, इसको भी देखना जरूरी है। अधो हस्ताक्षरी में के पाठक, भारतीय प्रशासनिक सामान्य विभाग, पटना के अधिसूचना 9/1/14 के आलोक में आज 9/1 के पूर्वाह्न में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पटना के पद का प्रभार स्वतः परित्याग करता हूँ। हालांकि अगर इनको हटाने की बातें होगी तो ये इनका अंदरूनी अपना फैसला होगा। और वो क्यों, तो ये चाहते थे कि मैं खुद से कोई नियम न बदलूँ, हो सकता है इसलिए इन्होंने ये खुद से लिख दिया है। अगर फिर से पुनः प्रभार ज्वाइन करने की बात होगी तो फिर इस तरह का एक पत्र जारी हो सकता है 17 तारीख को, जब ये विद्यालय में योगदान ऑफिस में योगदान करेंगे। क्योंकि बहुत सारे स्रोतों ने बताया है कि ये वो सिर्फ प्रभार दिए हैं, न कि वह त्याग पत्र दिए हैं। और इसकी प्रतिलिपि सभी विभाग को ये भेज दिए हैं। और यहाँ जन लोक सेवा जो है निदेशक प्रशासन को भी इन्होंने सूचना दिया है। आगे आइए देखते हैं क्या कुछ था इनके पत्र में। हालांकि जब 8 जनवरी से 14 जनवरी तक ये अवकाश में थे तो इन्होंने परित्याग कैसे दिया, ये भी सोचने की बात है। कहीं ना कहीं लेटर पर गौर करने की बात है साथियों। ये सचिव, ये सभी शिक्षा विभाग यहाँ देख सकते हैं। निर्देशानुसार के पाठक मुख्य सचिव विभिन्न स्वास्थ्य कारणों से 8/1 से 14/1 तक उपार्जित अवकाश संबंधित पीठ पत्र जो मुख्य सचिव से संबंधित है आपके सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। अब समझने की बात है कि 8/1 को जब अवकाश में चले गए तो 9/1 को ये परित्याग कैसे देंगे, ये भी समझने की बात है। जो भी साथियों निकल के आएगा, आइए इस संबंध में ये इन्होंने अपना पदभार किसे दिया है वो भी हम लोग जानते हैं। पीठ के बदले पत्र में स्वास्थ्य कारणों के आवश्यक की आवश्यकता है, अतः अनुरोध है कि 8/1 से 9/14 तक कुल 7 दिनों तक मुझे उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने की कृपा जाए। मेरी अनुपस्थिति में श्री बैद्यनाथ यादव सचिव होंगे शिक्षा विभाग के। खुद के पाठक ने ऐसा लिखा है साथियों। आगे देखते हैं। इसके संबंध में 9/1 को एक सामान्य प्रशासन के द्वारा पत्र निकलता है जिसको हम अधिसूचना कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कि के पाठक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, अपर मुख्य सचिव विभाग, पटना द्वारा अतिरिक्त प्रभार महानिदेशक लोक प्रशासन ग्राम विकास विभाग पटना की ओर से 8/1 से 16 की अवधि में। तो कहीं ना कहीं पत्र में अंतर है साथियों। 8 से वहाँ 14 था और यहाँ 16 की बात कही जा रही है। 2 दिन कहाँ गया ये भी समझ में नहीं आ रहा। बैद्यनाथ यादव को शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार जांच आयुक्त समाधान प्रभाषण के लिए
संपूर्ण कार्यों का निष्पादन करेंगे जो राज्यपाल के आदेश से है और उनके विशेष सचिव के द्वारा सभी को प्रतिलिपि दे दी गई है। साथियों, अब आइए कि इनका जो ये प्रकरण था, इन्होंने कुछ मीडिया में बयान तो ये काफ़ी देते नहीं है साथियों, लेकिन जो चर्चा है उसकी हम लोग बात करते हैं। के पाठक के इस्तीफे की अफवाह, क्या रही वजह? न्यूज 18 के मुताबिक आईएएस अधिकारी के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से परित्याग को इस्तीफा समझ लिया था। बकौल न्यूज 18 ने बिहार में सरकारी सेवकों के कामकाज के लिए बनी संहिता के अनुसार महत्वपूर्ण पद पर अधिकारी को लंबी छुट्टी पर जाने से पहले पद के परित्याग देना 210 फॉर्म भरना पड़ता है। तो जैसा इसे अफवाह माना जा रहा है, लेकिन हो सकता है जिस तरह हम लोग मानते हैं कि जिलेबी गोल होता है ना साथियों, उसी तरह ये गोल घूमते घूमते हो सकता है। अब इनका विरोध और इनके अच्छे कार्य और अच्छा कार्य और जो कुछ कार्य में खामी रह गई उसकी भी हम लोग चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं साथियों। तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के पाठक का नया फॉर्म अब विद्यालय का संचालन 9 से 6 करने का निर्णय विभाग ने जारी किया। पत्र जो VC के माध्यम से मिशन दक्ष था उसकी चर्चा की गई थी। तो कहीं ना कहीं ये भी मूल कारण उसमें हो सकता है, क्योंकि एक नहीं कई विभागों से। अब यहाँ देखिए, के पाठक के नोटिस पर बहुत भर के आनंद मोहन दे दिया चैलेंज, ये करना होगा नहीं तो नहीं चलेगा। तो ये मीडिया में और ये टाइम स्वराज की खबर पर लगी मोहर, पाठक को जल्दी करने की साजिश। इन्होंने स्वराज के जो न्यूज है उन्होंने ये जानकारी दी थी कि कहीं ना कहीं पाठक को साइड करने के लिए घुमावदार तरीके से ये बातें कही जा रही है। बहुत सारे MLC का इन्होंने वेतन रोक दिया था, इसकी भी चर्चा है। हालांकि इन्होंने सुधार यह किया था कि बहुत शिक्षक समय पर कुछ शिक्षक नहीं आते थे, उनके समय में निरीक्षण के नाम पर उनको सुधार का मौका दिया। लेकिन कहीं नई बिल्डिंगें बनाने की बात थी तो इस सब में थोड़ी सी कमी रह गई, काम में कमी रह गई। और BPSC में शिक्षकों की बहाली हुई, वो भी कहीं ना अधिक संख्या फर्जी आ गए। और बायोमेट्रिक का जो इन्होंने व्यवस्था किया था, हो सकता है यह तूल पकड़ने के बाद इनको बाहर कर दिया गया हो। हालांकि ऐसा मैं कह नहीं सकता, ये तो आने वाला समय 17 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि फिर अगर वापस आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ होगा। तो के पाठक के इस्तीफे वाली पर घर पर भड़क रहे नंदले राष्ट्रपति है क्या, जो क्या काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं। CM नीतीश की वजह से के पाठक ने छोड़ा अपना पद, क्योंकि राज्य में लोकसभा चुनाव की बात को देखते हुए सरकार की किरकिरी हो रही थी। बहुत सारे सब ने शिकायत भी किया था कि ये के पाठक की तरफ से जो है इस तरह का बयान आ रहा है, सचिव का पेंशन रोक दिया जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं। तो इन्होंने बिहार के अपर मुख्य इस्तीफे के दिनों की प्रतिक्रिया दी है। AP न्यूज़ में कहा कि मैं अर्जित छुट्टी पर, लेकिन तबादला नहीं हुआ है। इससे पहले सोशल मीडिया पर प्रतिवेदन का एक नाम वायरल हुआ था। तो बारी बारी से हम लोग अपना सारा चीज़ साथियों हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, एक जो खामी रह गई साथियों, किसी भी बहाली के लिए कम से कम 5 से 6 महीने का समय लगता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले सरकार में SSC की बहाली जो हुई थी उसमें लगभग 10 बरस लग गए थे। और ये जो BPSC से शिक्षकों की बहाली हुई है मात्र 2 महीने में हो गया, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी पकड़ाए हैं, बहुत ने योगदान नहीं किया है। किन्हीं का बायोमेट्रिक नहीं मिला। जब से बायोमेट्रिक की बातें हुई है तभी से इन पर दबाव बढ़ने लगा, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ साथियों। और बायोमेट्रिक होना चाहिए। कल भी दरभंगा में 3,69,000 रुपये देते पकड़ाए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी प्राथमिकी दर्ज हुआ है। तो थंब वेरिफिकेशन के हाथ धोने गए मास्टर साहब, वो नहीं लौटे। और इसी को लेकर हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकली है। IAS के पाठक ने जब टीचर को मोटा का कहा, इडियट है, मोटा हो गया, बहुत सारी बातें इन्होंने बोल देते थे। अब यहाँ देखिए, इनको एक समर्थन भी मिला था जो अच्छी बात थी। तो पूर्व मुख्यमंत्री मांझी ने भी कहा था कि के पाठक का विरोध करने वाले गरीब दलित विरोधी है। सपोर्ट में मांझी, इन्होंने कहा था कि जितने मंत्री सरकारी है सभी के बच्चे पढ़े विद्यालय में, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ये मुख्यमंत्री से बहुत सारे लोगों ने शिकायत भी किया था कि गाली गलौज के पाठक किए हैं, उस पर कार्रवाई होगी। CM कुमार ने, नीतीश कुमार ने तो आग बगुला हो गए। और सीनियर काम करे तुम खड़े हो, इडियट शब्द का प्रयोग इन्होंने टीचर पर कहा था किसी निरीक्षण के दौरान। तो अब यहाँ देखिए, राज्यपाल के द्वारा जो एक अधिनियम मुजफ्फरपुर के लिए लागू किया गया था,
तो उस पर भी के पाठक ने एक पत्राचार किया था, जिससे शिक्षक दिवस में यहाँ राज्यपाल ने संबोधन करते हुए कहा कि साहस कहाँ आ गया एक ऑफिसर को, जो इन्होंने अपने विश्वविद्यालय में कहा था कि के पाठक को इतना साहस आ गया। इस पर भी गवर्नर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो कहीं ना कहीं विवादों में रहे, और सबसे ज़्यादा विवाद ये अभी रिसेंटली में था साथियों। इन्होंने डॉक्टर को गाली देकर फंस गए, जो डॉक्टर थे अजय जी, उनके बारे में। तो ये किसी पर सुनती नहीं थे, अपने करते थे। तो टीचर को नए नए फरमान देना, पाठक को डॉक्टर गाली देना, मुश्किल में पड़ गए। बीपीएससी का मामला जो है अभी हाई कोर्ट शिक्षक नियुक्ति रद्द कराने के लिए जो मामला पहुंचा है, जिसमें भाषा की अनिवार्यता को हटा दी गई थी लास्ट चरण में। बहुत सारे अभ्यर्थी भाषा की ही तैयारी किए थे, जीएस में उनका कम हो गया था साथियों। तो बहुत बड़ा काल रहा था साथियों। और इसमें जो है बायोमेट्रिक की जब से बात आई है, बहुत सारे फर्जी पकड़ा रहे हैं। इसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, और दूसरे चरण की नियुक्ति होगी, उसमें ये नहीं पहुंचेंगे। अब कुछ ये अच्छी बातें साथियों इनके देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ इनके सीएस बनने पर। तो यहाँ खामियां देखते हैं। 9 से 5 विद्यालय करना, जो पूर्व में 9 से 4 था। तो बहुत सारे शिक्षक अभी जो है इस स्थिति में, जैसे बीपीएससी से ज्वाइन किए थे, तो उनका रोज़ रोज़ एक्सीडेंट होता था आने जाने के क्रम में। सदियों से चली जा रही अब अवकाश की कटौती करना, जैसे कि आपका रक्षाबंधन की पिछली छुट्टी में हम लोग देखे थे। उसके बाद जो है इस बार मकर संक्रांति, नए साल की छुट्टी, ये सब भी गलत हो गया। छोटी मोटी गलतियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, संघ संगठन की मान्यता पर प्रतिबंध लगाना, सभी बीएलओ गैर शैक्षणिक कार्य से कार्यबोझ तक बढ़ाना, और अच्छाइयाँ में इनका देख सकते हैं। विद्यालय सुधार में गुणात्मक सुधार, आम जनमानस के दिल में जगह, सकारात्मक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं संरचनाओं को बढ़ाना। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, साफ सफाई एजेंसियों के माध्यम से बिहार के छात्र 5 महीने में बीपीएससी द्वारा 2.5 लाख शिक्षकों की भर्ती करवाना, अधिकांश को सैलरी दिवाना। लेकिन इसमें थोड़ा फर्जीवाड़ा अधिक मात्रा में हो गया। बहाली थोड़ा देर से होता, कोई बात नहीं था साथियों। उसके बाद पूर्व से नियुक्त शिक्षकों की सैलरी आवंटन समय, नियोजित शिक्षकों कर्मी की दर्जा में भूमिका, जो गजट में भी पारित हो गया साथियों, फिर भी बचा हुआ है। और कुछ यहाँ देख लेते हैं साथियों। शिक्षा विभाग में राजनीति नेताओं और जनप्रतिनिधियों को हावी न होने देना, एमएलसी वगैरह सब को उसका प्रिंसिपल रोकना, 100% विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य करना, बच्चों का नाम काटने से उनको परीक्षाओं से वंचित करना, शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की छवि को पूर्व से बेहतर बनाना, विश्वविद्यालय और कार्य अद्वितीय परिवर्तन, कम से कम परीक्षा आयोजन करवाना, परीक्षा बल की जाँच करवाना। और कुछ लोगों को उपरोक्त बिंदुओं से असंतोष होगा, वैसे लोग जो तरह तरह से ज्ञान देंगे, लेकिन व्यक्तिगत हित को त्याग कर सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि पहले अच्छी बातों का विरोध, फिर उनका मजाक उड़ जाता है, जब सत्य होता है तो उसे स्वीकारना पड़ता है। तो बहुत सारी खामियां इसमें निकली थी साथियों, और बहुत सारे बातें को निकल के आया था। और क्या कुछ आपको समझ में आएगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने जो भी इनका कार्यकाल रहा, तो ये इस्तीफा है या अफवाह है या प्रभार ग्रहण करने, त्याग करने या ग्रहण करने की प्रक्रिया है, ये तो 17 तारीख को पता चल जाएगा साथियों। लेकिन बहुत सारे नियम को इन्होंने बदला है और बहुत सारे लोगों पर हावी हुआ है। और जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, बायोमेट्रिक की वजह से थोड़ा सा, और स्कूल की टाइमिंग को लेकर इस तरह की मामले आई है। बाकी ये समय पर आएगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना अनुभव ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक